सो हेलो गाइस, जो है आप सभी। तो आज जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम सभी लोग फाइंड आउट करेंगे स्ट्रिंग डिफरेंस, स्ट्रिंग विद द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर। यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मेरे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल ए बी ई सी डी है, ठीक है। इसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू मैंने जो नीचे लिख रखी है, ठीक है, देख लेना यार, ये एस का ही कोड नहीं है, ठीक है, ये बस खाली जो है मैंने नंबर डाल रखे हैं। अब क्या करना है, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, मेरे को क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, और जो हमारे पास पहले की जो आ रहे होंगे, मतलब जो बाद में आएंगे, जैसे कि बी में से मैं ए माइनस करूँगा, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल बी माइनस ए कितना होगा, ठीक है, बी में से मैं ए माइनस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली ई में से मैं बी माइनस करूँगा तो इस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने नीचे उसकी वैल्यू लिख रखी है, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे सिमिलरली सी में से मैं ई माइनस करूँगा तो उस वाले केस में -2 आ जाएगा यहाँ पे, और बी में से मैं अगर सी को माइनस करूँगा तो उस वाले केस में 1 आ जाएगा। मैं क्या करना है, एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसके अंदर ए आए, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बी और ए का, जो ये दोनों साथ में है ना, तो 1 आए, फिर हमारे पास बी आएगा, फिर इसके बाद बी और ई के बीच का डिफरेंस आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, फिर ई आएगा, फिर हमारे पास सी और ई के डिफरेंस आ जाएगा जो -2 है ये, और फिर जो है हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, और फिर डी और सी के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, और फिर डी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट कराना है, ठीक है। यार एक कौन चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे पता लग पा रहा है कि हमारे पास स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स थे टोटल वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी एक को हटा दूँ, ठीक है, एक को अगर मैं हटा दूँ तो फिर मैं जो ये डिफरेंस है और ये जो नंबर्स हैं इन दोनों को मैं पेयर बना सकता हूँ। मतलब अगर मैं लूप लिखूँगा तो लूप के अंदर दोनों को मैं साथ में लिख पाऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सपोज़ कर लिया कि ए को हटा दिया, ठीक है, और फिर मैं 1 और बी का पेयर बना दूँगा, मतलब एक बार मैं 1 और बी को प्रिंट कराऊँगा, फिर 3 और ई को प्रिंट कराऊँगा, फिर -2 और सी को प्रिंट कराऊँगा, फिर 1 और डी को प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने डी को अलग कर दिया और फिर ऐसे मैं ऐसे करूँगा, मतलब ऐसे पेयर ले लूँगा, जैसे ए और ए 1 को हमने पेयर बना दिया, बी और 3, ये नहीं कर सकता मैं। कारण क्या है, क्योंकि जब मैं पेयर बनाऊँगा ना तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं इसको सबसे पहले अलग कर सकता हूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सबको अलग करने के बाद में इसको बाद में ऐड करा सकूँ, ठीक है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पास मेन बात थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले तो मेरे को यूज़र से इनपुट लेना होगा, ठीक है। स्कैनर SCN इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम .in, यहाँ से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। अब क्या इनपुट लेना है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है यार, ठीक है। SCN .next लाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेन बात क्या आ रही है यहाँ पे हमारे पास की, ठीक है। मेन बात हमारे पास ये निकल के आ रही है, मेरे को जो प्रिंट कराना है वो ये चीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, यहाँ पे ना मैं एक नया फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही हमारे पास मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। अब कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा हमारे पास जो भी फंक्शन बनाऊंगा, हमें चाहिए क्या, स्ट्रिंग चाहिए, तो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू बनाएगा, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखने वाला हूँ क्योंकि स्ट्रिंग टाइप फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप फंक्शन है तो इसका नाम हम सभी लोग कुछ भी सोच के रख सकते हैं। मैंने सोच लिया कि कुछ भी रिटर्न करेगा तो कुछ वैसे कि सोल्यूशन नाम रख लिया मैंने इस वाले फंक्शन का नाम, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मैं वैल्यू इसके अंदर डालूंगा वो वैल्यू जो मैं मेन फंक्शन से डालूंगा वो फंक्शन की वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और फिर यहाँ से प्रोसेस होगा। जैसे कि फंक्शन के अंदर होता है क्या, जैसे मैथ्स के अंदर हम लोग करते थे कि मेरे पास एक फंक्शन हो गया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास फंक्शन होता था उसमें क्या करते थे कि यहाँ पे ये मेरे पास फंक्शन बना हुआ है, मैं बस खाली क्या करूँगा इसके अंदर इनपुट डालूंगा, मतलब x की वैल्यू डालूंगा तो हमारे पास आउटपुट fx की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर चीज़ हमारे पास यही है, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो हमारे पास ये बना रखा है हमने सोल्यूशन का, ठीक है। इसके अंदर में इनपुट जो आएगा वो हमारे पास मेन फंक्शन से आएगा, ठीक है। मेन फंक्शन से जब इनपुट आएगा तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी fx की, और वो fx की वैल्यू जो है मेरे को रिटर्न करा के प्रिंट करानी है मेन फंक्शन के अंदर। सिस्टम डॉट आउट
डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है मेरे को, जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू मेरे को प्रिंट करानी है, ठीक है। फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है मेरे को उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। कब, जब हम फंक्शन के अंदर इस स्ट्रिंग की वैल्यू पास कराएंगे, ठीक है। इस स्ट्रिंग की वैल्यू जो मैं पास कराऊंगा तब आएगा, ओके। सो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग टाइप जो है str लेगा, ओके। ये बात थी अपन लोग के पास में, ये समझ आ गया, जिसको हटा ही देता हूँ अभी, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, सिंस हम सभी लोग बेसिकली यहाँ पे जानते हैं कि मैं खाली स्ट्रिंग के अंदर यार चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर्स का यूज़ करूँगा। स्ट्रिंग बिल्डर्स, इसका नाम SB ले लेता हूँ। देखो मैं मेन चीज़ बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जो है स्ट्रिंग बिल्डर को मैं खाली छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। खाली छोड़ने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मिनट, स्ट्रिंग बिल्डर्स को मैं सबसे पहले जो है खाली छोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले तो यार मैं स्ट्रिंग बिल्डर्स को बेसिकली खाली स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, मतलब पर अभी खाली है, और धीरे धीरे करके जो है पीछे पीछे उसको ऐड करता रहूँगा नंबर, ठीक है। कैसे करना है वो देखते हैं। ये स्ट्रिंग जो अभी के लिए मेरे पास खाली है, कुछ वैल्यू नहीं है, बिल्कुल खाली स्ट्रिंग है, उसका नाम जो है SB है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी मेरे पास स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, जो वैल्यू कॉपी होके आएगी वो हमारे पास जो यूज़र से इनपुट लिया है वो आने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले तो यार मैं A को अलग करने वाला हूँ, ठीक है। A को मैं यहाँ पे अलग करने वाला हूँ, A की वैल्यू मैं सबसे पहले डालूंगा, ठीक है। अपेंड डाल दिया मैंने यहाँ पे, और फिर अपेंड के किसकी वैल्यू डालनी है, अपेंड के अंदर मेरे को डालनी है स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग हमारे पास आई है, ये जो स्ट्रिंग आ रखी है ABECD, इसकी वैल्यू मेरे को इसके अंदर डालनी है। स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है फिर, कैर एट 0 पे, जो 0th पोजीशन पे होगा, 0th इंडेक्स पे होगा, उसकी वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग हुई ना SB, उसके अंदर हमारे पास जो है इस वाले केस के अंदर अभी तक जो पहला लेटर था यहाँ पे जो हमारे पास A है वो ऐड हो चुका है। चलिए जी, बढ़िया है। अब मेरे को क्या करना है, एक लूप लगाना है, ठीक है। लूप कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, पहले ये देख लो, ठीक है। मेरे पास जो था इंडेक्स वैल्यू जो थी, मैंने जो फर्स्ट वैल्यू थी वो मैंने सेव करा लिया लूप, उसके अंदर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन था उसके अंदर मैंने सेव करा लिया। अब मेन काम क्या करना है, जो मेरे को प्रिंट कराना है वो फर्स्ट पोजीशन से कराना है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन से मेरे को प्रिंट कराना है, कितना होगा फिर, 1 2 3 4, 5 स्ट्रिंग थी। I = 1 से मैं शुरू करूँगा इसको प्रिंट कराना, और जाएगा कब तक, टोटल वैल्यू कितनी थी स्ट्रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक थी। पर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिंस हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है। 4 का मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ 5 थी तो उससे 1 कम, ठीक है। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि इससे 1 कम ही होने वाला है। फिर I प्लस प्लस यहाँ पे मैं कर दूंगा, ओके। अब मेन बात यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आती है कि मैं क्या करना है, मेरे को सबसे पहले डिफरेंस प्रिंट कराना है, ठीक है। तो डिफरेंस प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया इंटीजर टाइप वेरिएबल लूँगा डिफरेंस का, ठीक है। और उसमें से मैं सबसे पहले डिफरेंस लूँगा। डिफरेंस कैसे लेने वाला हूँ, जब हमारे पास स्ट्रिंग कैर एट, अच्छा मैं पहले बता दूं डिफरेंस किस हिसाब से लेना है, B और पहले वाला जो स्ट्रिंग चलेगा तो I की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू जब 1 होगी तो उस वाले केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरे को A चाहिए, तो A के जो इंडेक्स है वो तो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I-1 कर दूंगा सिंपली, हैंग आज कर ज़्यादा, I-1 कर दूंगा इसके अंदर, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। चलिए हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले तो यार ये ऐड हो गया मेरे पास, ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। अब मेरे को जो बाकी के नंबर ऐड करवाने, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या ऐड होगा, डिफरेंस ऐड होगा, ठीक है, पीछे से। तो SB डॉट अपेंड
और क्या ऐड कराना है, डिफरेंस, जो मैंने वेरिएबल ले रखा है डिफरेंस नाम का। फिर मैं डालूंगा वैल्यू जो हमारे पास है बात की क्या वैल्यू है, आई है, मतलब आई भी नहीं है, str डॉट कैर एट आई, जो ith पोजीशन पे हमारे पास जो कैरेक्टर आ रहा है स्ट्रिंग का, ठीक है, उसको ऐड कराना है। तो ये बात हुई। अब मेन बात क्या करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जब मैंने ये वाला फंक्शन, ये जब डाला मैंने इस वाले फंक्शन को कॉल किया पेंड को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ए और बी के बीच का डिफरेंस जो होगा, जो यहाँ से मैंने निकाल रखा है, वो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट कराना है, जिसके बाद आया है, जिससे मैंने इसको माइनस कराया, यानी कि बी, ठीक है, बी आ गया। अब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ होगी, आई की वैल्यू यहाँ पे अब हमारे पास 2 हो जाएगी, 2 जो है वो कम है हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। फिर यहाँ पे 2 आई कैर की पोजीशन जो है हमारे पास सेकंड पे है, यानी कि अब हम सभी लोग आ गए हैं इस पे, ई पे, तो फिर ई माइनस बी, फिर हमारे पास वही चीज़ है, डिफरेंस आएगा फिर ई और उसके बीच का, बी के बीच का, यानी कि 3, और फिर हमारे पास ई आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग जो होगी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हमारे पास जो है -2 आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर डी आएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो फंक्शन है मेन फंक्शन, उसको वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यार नॉर्मल स्ट्रिंग तो है नहीं कि मैं खाली रिटर्न लगा दूंगा और हो जाएगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास जो है एक मेथड है जिसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न sb टू स्ट्रिंग। ये बेसिकली हमारे पास एक सब स्ट्रिंग को, सॉरी, स्ट्रिंग बिल्डर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने का एक फंक्शन होता है, मतलब है कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं इसको अपन, ठीक है। तो हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको प्रिंट कराऊंगा, रन कराऊंगा प्रोग्राम को। देखते हैं कुछ कंपाइलेशन एरर आ रही है तो। ओह हाँ, मैं यहाँ पे हेडर फाइल लगाना ही भूल गया, import java.del अब करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा a b b c d, तो जो रिज़ल्ट हम चाह रहे थे वो ही हमारे पास जो यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। एक और बार रन करा के देखते हैं। मैं अब नाम ही डाल देता हूँ किसी का, रोहन जैसे डाला मैंने, तो फिर यही हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। सो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन